1 2 3 4 नेस्ला यूनिफॉर्म ओवर 3259 मैसेज रिपीट कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो सच में पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा, और वो सच में होने वाला है। तो विश्व युद्ध आखिरकार इस साल से लेकर 6 साल तक चल सकता है। यदि वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? यदि वर्ल्ड वॉर हुआ तो अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव होगा? जबकि वर्ल्ड वॉर 2 में 60% इकोनॉमी बढ़ी थी, जबकि इस बार वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही इकोनॉमी 80 से 90% बढ़ सकती है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ था? तो दोस्तों, आखिरकार वर्ल्ड वॉर 3 समझने से पहले हम समझेंगे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ही कैसे। तो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो लेट मी टेल यू, तो गाइज हम समझेंगे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ही कैसे। विश्व युद्ध शुरू हुआ 20वीं सदी के शुरुआत में। तो बहुत कम लोग जानते थे कि विश्व युद्ध पहले से ही होने वाला था। इसकी पहले ही आशंका जताई थी, लेकिन जिसे महान युद्ध के रूप में जाना गया उसकी शुरुआत 28 जून 1914 को हुई, क्योंकि इसकी वजह थी जब ऑस्ट्रिया आर्किड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध में कुल मिलाकर 30 देश शामिल थे। हर एक देश का मानना था कि लड़ाई केवल कुछ महीनों तक चलेगी, लेकिन राष्ट्रों को या तो केंद्रीय शक्तियों को या सहयोगियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य जैसे केंद्रीय शक्तियों में शामिल होने वाले देशों ने ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी का समर्थन किया। मित्र राष्ट्र रूस, फ्रांस, बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन थे, लेकिन बाद में जापान, रोमानिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका भी उनके साथ शामिल हो गए। विश्व युद्ध के दौरान खाई युद्ध एक रक्षात्मक सैन्य रणनीति थी, जिसका इस्तेमाल दोनों पक्षों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता था, जिससे सैनिकों को दुश्मन की गोलीबारी से कुछ सुरक्षा मिलती थी, लेकिन साथ ही सैनिकों को आसानी से आगे बढ़ने से भी रोका जाता था, और इस तरह युद्ध को लंबा खींचा जाता था। फ्रांस और बेल्जियम में खाई युद्ध प्रमुख युद्ध रणनीति थी। खाइयों को अक्सर 12 फीट तक गहरा खोदा जाता था और मीलों तक फैलाया जाता था। तोपखाने की गोलीबारी से बचने के लिए सैनिक कुछ भी करने को उपयुक्त हो जाते थे, जबकि बख्तरबंद टैंक कांटेदार तारों को पार करने के लिए साथ साथ खतरनाक इलाकों को पार करने में भी सक्षम थे। तो जबकि पहले विश्व युद्ध के पहले चरण में ही 45,000 लोग मारे गए थे। पहला विश्व युद्ध बंदूक से लड़ा गया था, तो फिर युद्ध और बढ़ने लगा, तो फिर कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक गैस बनाई जिसका नाम था क्लोरीन। तो क्लोरीन प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई जहरीली गैसों में से एक थी। यह आंखों, नाक, गले और फेफड़ों के लिए हानिकारक थी तथा इससे जलन से लेकर अंधेपन और मौत तक के लक्षण पैदा होते। 1915 में जर्मनों ने पश्चिमी मोर्चे पर खाइयों में लड़ रहे मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया। सैनिकों की रक्षा के लिए गैस मास्क विकसित किए गए। ग्रेट ब्रिटेन ने अपने सैनिकों पर इन गैसों के घातक प्रभाव को कम करने में सक्षम पहले प्रकार में मास्क में से एक बनाया। तो दोस्तों, 28 सितंबर 1914 को जर्मन वैज्ञानिक और विचारक अंसर्ट हेकेल ने पहली बार ग्रेट वॉर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो शुरू होने पर इसे एक नवीनता माना जाता था, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा टोही के लिए विमानों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कर्मियों को दुश्मन की सैन्य स्थिति का निरीक्षण करने, तोपखाने की आग को निर्देशित करने और दुश्मन की रेखाओं की तस्वीर लेने की अनुमति मिलती थी। युद्ध के अंत तक हवाई युद्ध और हवाई बारी की अवधारणाएं अस्तित्व में आ गई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1950 में कहा था कि पहला विश्व युद्ध बंदूक से हुआ, फिर दूसरा विश्व युद्ध परमाणु बम से हुआ, तीसरा का तो पता नहीं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध जब होगा तो लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। हमने पहला विश्व युद्ध तो देख लिया, अब देखेंगे दूसरा विश्व युद्ध कैसे हुआ। तो इस युद्ध में लगभग 70 देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में 6 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए थे। तो आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा कौन सा संगठन बनाया गया जिससे विश्व युद्ध रोका जा सकता? तो दूसरा विश्व युद्ध विश्व के लिए अच्छा था क्या?
तो दोस्तों चलिए हम देखेंगे अब वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करके जवाब दिया। यूएसएसआर और जर्मनी के बीच युद्ध 22 जून 1941 को जर्मन आक्रमण के साथ शुरू हुआ। सोवियत संघ ऑपरेशन बारबरोसा। इस युद्ध में लगभग 70 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में 6 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए। यह मानव इतिहास में जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। मित्र राष्ट्रों ने इस युद्ध में जीत हासिल की। जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध कब हार गई? 1945 की शुरुआत में मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी में प्रवेश किया। अप्रैल में मध्य तक सोवियत सेना ने जर्मन राजधानी बर्लिन को घेर लिया था। 30 अप्रैल 1945 को एडॉल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर दी। जर्मन सशस्त्र बलों ने 7 मई को पश्चिम में और 9 मई को 1945 को पूर्व में बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध एक अच्छा युद्ध था। इसकी भयावहता के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध को अक्सर अच्छा युद्ध कहा जाता है, क्योंकि क्रूर तानाशाहों जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व वाले देशों ने ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक देशों से लड़ाई लड़ी थी। 1939 से 1945 तक लगभग 6 वर्षों की लड़ाई के बाद मित्र राष्ट्र विजयी हुई। 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में परमाणु हथियार छोड़े जाने के बाद भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सुझाव दिया कि संभावित तृतीय विश्व युद्ध का कोई भी परिणाम मानव सभ्यता के लिए इतना विनाशकारी होगा कि मानव जाति पाषाण युग में लौट जाएगी। पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर अल्फ्रेड वर्नन ने तीसरा विश्व युद्ध किस तरह के हथियारों से लड़ा जा सकता है, इस पर आइंस्टाइन ने चेतावनी देते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। 2022 में नेचर फूड जर्नल में प्रकाशित एक सहकर्मी समीक्षा अध्ययन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच एक पूर्ण पैमाने स्ट्रेटेजी कालिफ छोड़ने से अप्रत्यक्ष रूप से 5 अरब से अधिक लोग भूखमरी से मर सकते थे। परमाणु सर्दी भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटे पैमाने का परमाणु युद्ध भूख से मर सकता है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका बीच एक परमाणु युद्ध में 99% आबादी मर जाएगी। युद्धरत देशों के साथ साथ यूरोप और चीन में साइबर युद्ध मतलब किसी राष्ट्र, राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विरोधी राष्ट्र के सूचना नेटवर्क और कंप्यूटरों पर हमला करने और उन्हें नष्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। 2011 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने बड़े पैमाने पर साइबर हमले के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। उसने पहले यूक्रेन में संगठनों से समझौता करने के लिए साइबर हमले शुरू किए थे। रूस ने लगभग 40 अलग अलग हमले किए, जिसमें यूक्रेन के 40% महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित दर्जनों संगठनों और सैकड़ों सिस्टमों की फाइल 1998 के न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अवलोकन में पाया गया कि बहुत से लोग मानते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से परमाणु हमले का खतरा काफी हद तक गायब हो गया है, लेकिन इसके विपरीत पर्याप्त सबूत है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रूस म्यूचुअल डिटरगेटी 1994 काफी हद तक प्रतीकात्मक थी और हमले का समय नहीं बदला। 1983 की घटना की तरह 2010 और 2020 में आकस्मिक परिदृश्य को एक बदला लेने वाला प्रक्षेपण माना गया, जिसमें यूक्रेन पर रूसी आक्रमण भी शामिल है। तटवर्ती द्वीपों और समुद्रों में चीन का विस्तार, चीन भारत सीमावाद, ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चीनी धमकियां, भारत पाकिस्तान सीमा संघर्ष और सीरियाई गृह युद्ध में विदेशी भागीदारी और अन्य अनुमति खतरे, ईरान के बीच युद्ध, इसराइल और ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान, भारत और पाकिस्तान, यूक्रेन और रूस, पोलैंड और बेलारूस, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया या ताइवान और चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, भारत, जापान आदि महान शक्ति के बीच युद्ध में हस्तक्षेप या नाटो और CSTO के बीच एक सैन्य गठबंधन या बीमारी की संभावना भी कमांडर को किसी भी परमाणु संचालित अनधिकृत हमले को शुरू करने
करने की अनुमति देती है, जो एक पूर्ण युद्ध में बदल जाती है। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सबसे बड़ा धोखा भारत को ही होने वाला है, क्योंकि 2019 से भारत की इकोनॉमी में सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि 2019 के बाद भारत सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। भारत की बढ़ती ग्रोथ देखकर भारत के कुछ दुश्मन भी हैं, जो कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा टारगेट भारत को ही होने वाला है, जबकि तीसरा विश्व युद्ध में पूरा विश्व नष्ट होने वाला है, जो कि 6 साल तक चलेगा। इस युद्ध में कोई भी नहीं बचने वाला। इस युद्ध के बाद विश्व का नया रूप देखने को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।